हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज reflex arc in the nervous system refers to option A, a functional unit consisting of a receptor neural pathway and an effector neuron. Option B, peripheral nerves, spinal cord and brain. Option C, a homeostatic system of sensory nerves, synapses and motor nerves. Option D, an inherited behavior pattern that functions through a certain neural pathway. तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ये एक पाथवे है जिसके अलोंग रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करता है या फिर मूव करेगा। अब रिफ्लेक्स आर्क देखते हैं कैसा होता है। लेट्स अज्यूम ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है, यहाँ पे स्टिमुलस है, तो उस स्टिमुलस को कोई रिसेप्टर रिसेप्ट करके उसका सिग्नल सीएनएस के पास भेजेगा और ये सीएनएस रेगुलेट कर रहा है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स लिया जाना चाहिए। फिर उस रिस्पॉन्स को सीएनएस एक अलग नर्व के थ्रू वापस रिसेप्टर के पास भेजेगा और रिसेप्टर को हम यहाँ पे कहेंगे इफेक्टर, और ये रिसेप्टर फिर उस बॉडी पार्ट को सिग्नल देगा और वहाँ पे एक रेस्पॉन्स परफॉर्म होगा उस स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो ये जो पाथवे हमारा, ये एक रिफ्लेक्स आर्क है। इसके अंदर ये वाले न्यूरॉन है एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, और ये वाली जो न्यूरॉन है वो है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हमारे पास फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ रिसेप्टर न्यूरल पाथवे एंड इफेक्टर न्यूरॉन, तो ये सही बात है। तो ऑप्शन बी देखते हैं जो कहता है कि पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो कि ऑप्शन इनकम्प्लीट एक्चुअली। अगर हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क रेफर्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, जो कि है नहीं। ऑप्शन सी की बात करते हैं, अ होम्योस्टैटिक सिस्टम ऑफ सेंसरी नर्व, साइनेप्सिस एंड मोटर नर्व। अभी होम्योस्टैटिक वाले वर्ड को हटा देते हैं तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, बट होम्योस्टैटिक का मतलब होता क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग, कि उसकी किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है रेगुलेट करने में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीएनएस इन्वॉल्व होगा, एक पार्ट, बहुत छोटा पार्ट ही सीएनएस का इन्वॉल्व होगा, पर इन्वॉल्व होगा, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, एन इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न डेट फंक्शन थ्रू अ सर्टेन न्यूरल पाथवे। अब ये ऑप्शन भी सही होता अगर इसके अंदर इनहेरिटेड के साथ साथ एक्वायर्ड भी लिखा होता, क्योंकि रिफ्लेक्सेस के दो और टाइप होते हैं, अनकंडीशन एंड कंडीशन। तो ये वाले तो हमारे इनहेरिटेड होते हैं और ये एक्वायर्ड होते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन इन दोनों का इन्वॉल्व होके बनता है। पर यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स आर्क सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हो तो अनकंडीशनड होता है, पर एक हम जनरल रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर इनहेरिटेड और एक्वायर्ड दोनों आनी चाहिए। पर ये ऑप्शन हमसे सिर्फ इनहेरिटेड की बात कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए, अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए रिसेप्टर न्यूरल पाथवे एंड इफेक्टर न्यूरॉन। Hope you understood it well. All the best.